जय हिंद। आपका अपना चैनल गुरु ज्ञान 88 पर स्वागत है। आज का क्लास कक्षा 10 के अध्याय त्रिकोणमिति अनुप्रयोग को पूर्ण रूप से आगामी परीक्षा की दृष्टि से तैयार किया गया है, जिसे आप सभी देखकर और बार बार प्रयास करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं अगले क्लास की ओर, शुरू करते हैं। इसलिए उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करने के बाद एक्सरसाइज को हम लोग बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी सवाल हैं उस सब सवाल में वह जो दो कॉन्सेप्ट है वो दोनों कॉन्सेप्ट को आपको हम क्लियर कर रहे हैं और उसी का यूज हर क्वेश्चन में होगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं उसको। तो एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करने से पहले हम इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मान के इसमें दो तरह का बात है। ठीक है, इसमें दो तरह का बात है कि एक है कि कोई बिल्डिंग है या कोई मीनार है, ठीक है, और उसको ऊपर से नीचे से अभी जमीन पर कोई सरफेस है, जमीन है, भूमि है, और यहाँ से कोई व्यक्ति उसको देख रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ से उसको देख रहा है। ठीक है, और देखने के बाद यह मीनार की चोटी की तरफ देख रहा है। तो यहाँ से यहाँ जब देखेगा तो यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा। तो यह जो रेखा होता है, इस रेखा को दृष्टि रेखा कहा जाता है। इसका नाम है दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ आपका दर्शक है, दर्शक का नेत्र है, और यहाँ से ऊपर देख रहा है, और यह आपका जमीन है। इसके बीच में जो एंगल बनता है, इसी एंगल को उन्नयन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। लेकिन यह कब बनेगा? ऐसा होगा जब कोई व्यक्ति या कोई दर्शक नीचे से ऊपर कोई चीज को देख रहा हो, तब यह उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, उस कंडीशन में यह उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, लेकिन यह भी हो सकता है कि कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग या नीचे या जमीन है और ऊपर से कोई बिल्डिंग को नीचे देख रहा है। ठीक है, व्यक्ति जो है, दर्शक जो देखने वाला है वो यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ से वस्तु को नीचे देख रहा है, और जब नीचे देख रहा है किसी वस्तु पर या किसी पॉइंट पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, और यहाँ पर क्षैतिज रेखा इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जब पॉइंट को देख रहा है तो इस लाइन के बगल में एक ऐसा लाइन हो गया, इसको क्षैतिज रेखा कहिए या क्षैतिज तल भी कर सकते हैं। तो यह हो गया। तो यह जो वस्तु है, यह वस्तु के साथ ऐसे किया, तो इसको हम लोग अभी बताए हैं कि दृष्टि रेखा कहा जाता है। दृष्टि रेखा मीन्स साइट ऑफ, मैंने लाइन ऑफ साइट कहिए। ठीक है, रेखा कहा गया। अब यहाँ पर देखिए कि यह व्यक्ति नीचे वस्तु को देख रहा है और क्षैतिज रेखा यह हो गया। तो यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो एंगल का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। तो ऐसे एंगल को अवनमन कोण कहा जाता है। क्या कहेंगे ऐसे कोण को? अवनमन कोण। अंग्रेजी में कह सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ यही दो बात जानना है आपको। केवल दिमाग में यह रखना है कि वस्तु नीचे से ऊपर देख रहा है तो उन्नयन कोण का फॉर्मेशन होता है, और कोई अवनमन कोण का बात बोल रहा है, मतलब हो गया कि वह वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। ठीक है, और यहाँ एंगल बन रहा है। और एक और बात आपको याद रखना होगा कि हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि यदि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा इस तरह से काट देता है, ठीक है, इंटरसेक्ट लाइन, तो इधर का एंगल और इधर का एंगल
एकांतर अंतःकोण से बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल बराबर होता है, इसलिए जो यहाँ अवनमन कोण बनेगा वही कोण का फॉर्मेशन यहाँ भी हो जाएगा। माने अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं, अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं। और ठीक है, तो अवनमन कोण का फॉर्मेशन कब होता है? जब ऊपर से वस्तु को नीचे देखा जाता है, कोई बिल्डिंग पर हो या कोई मीनार से हो या कोई पेड़ से हो या किसी ऊपर चोटी पर, पहाड़ का चोटी है वहां से देख रहे हो तब होगा। लेकिन इसमें उन्नयन कोण कब होगा? जब नीचे से कोई बिल्डिंग को देख रहे हो, कोई टावर को देख रहे हैं, कोई पोल को देख रहे हैं, कोई वृक्ष को देख रहे हैं, इस स्थिति में उन्नयन कोण का फॉर्मेशन होता है। तो क्या उन्नयन कोण अवनमन कोण जो है यहाँ पर दोनों बराबर होता है, लेकिन कहाँ पर उन्नयन कोण होगा, कहाँ पर अवनमन कोण होगा, चलिए इस बात को हम लोग सीख लिए हैं। तो चलिए इस चैप्टर का अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और हर प्रश्न में यही दोनों बात आते रहेंगे, ठीक है। अब चलिए इसके बाद केवल अब रिलेशन का बात आ रहा है। अब इसमें दो बात जानने के बाद अब तीसरा बात आपको जानना है। एक रिलेशन है, हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज जब होता है, कोई भी ट्रायंगल का जब फॉर्मेशन होता है तो उस ट्रायंगल के अंतर्गत, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी हो या कुछ हो, तो यहाँ ही जानते हैं कि पी होता है माने परपेंडिकुलर, बेस होता है, हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। तो आपको यहाँ पर इसी तरह में रिलेशन बनाना होगा, जो मिसिंग होगा वो दोनों के बीच में रिलेशन होगा। यदि P और H में यदि मान लीजिए पता है, ई पता करना है, ई पता है, ई पता करना हो, या ई पता है, ई पता करना हो, कुछ भी हो सकता है तीनों में से, एक को गिवन रहेगा और एक को पता करना रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको रिलेशन का बात है। तो रिलेशन के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि P और H में रिलेशन रखना हो, P और H में, P पता हो, H पता करना हो, तो P और H किसके पढ़े थे? साइन थीटा पढ़े थे, तो साइन थीटा से सवाल बन जाएगा। यदि पता चल रहा है कि नहीं B और H से हमको मतलब है, तो B और H से क्या पढ़े हैं आप? B बाई H, तो इसके लिए आप जानते हैं कि कोस थीटा पढ़े हैं, ठीक है। और एक तीसरी जो बात है वह है, पता चला कि P और B यही दोनों से हमको मतलब है, H से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो P और B से जानते हैं कि P बाई B के लिए आप क्या पढ़े हैं? टेन थीटा पढ़े हैं, ठीक है। तो यही तीनों चीज का जैसा होगा वैसा यूज होगा इस चैप्टर में। सबसे ज्यादा आपका ये टेन थीटा का यूज होगा, छोटा छोटा क्वेश्चन में दोनों का यूज होगा, लेकिन बड़ा जितना भी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ज्यादा करके क्वेश्चन में टेन थीटा का यूज होगा। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को बनाना शुरू करते हैं 9.1 का। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई निकालना। देखिए फिगर यहाँ बना हुआ है, यह आपका जो है AC डोर है, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, भूमि से, और इसका जो खंभा है AB, इसकी ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या है से समझ लेते हैं। तो बुक से हम लोग इस फिगर को बना लिए हैं, यह डोरी है AC और AB जो है स्तंभ की, खंभा की ऊंचाई है, तो AB आपको पता करना। तो देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। AB क्या है? माना कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग सोल्व करें, माना कि खंभे की ऊंचाई AB, खंभा की ऊंचाई क्या है? AB है, और डोरी की लंबाई कौन है? AC है, और AC बराबर कितना है? 20 मीटर है। तो आपको ये देखिए, यह आपको P है और ये आपका H है, तो बोलिए P और H में, क्योंकि आपको पता करना है P, याद रखिएगा हमेशा यही चीज को ध्यान रखना है कि यह P AB पता करना है, AB मतलब P पता करना है, और H दिया हुआ गिवन है। तो P और H में क्या रिलेशन होता है? देख लीजिए P और H में क्या रिलेशन है, देख लीजिए अभी तुरंत ऊपर देखें। देखिए यहाँ P और H है, मतलब साइन थीटा लिखना होगा। आपको हमेशा याद रखना है इसी तीनों में से घूमते रहेगा, कोई ना कोई इसी में से सीखते रहेगा। तो यदि आपको देखिए यह पता करना था, यह P, तो P और H दिया हुआ था, तो P और H में देखे कि साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा लिख दिए, ठीक है, साइन थीटा लिख दिए। और जब साइन थीटा लिख दिए
तो साइन के साइन हो गया, और थीटा में कितना है 30 डिग्री है, थीटा में कितना वैल्यू है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख दिए। पी में क्या है, तो पी में ए बी है, तो ए बी लिख दिए। और एच में क्या है, तो एच में 20 है, तो 20 लिख दिए। अब बोलिए आगे, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, और इधर जो है लिख दीजिए ए बी बाई 20। 2 से चाहिएगा तो नीचे से नीचे भी कटता है, 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी को क्रॉस मल्टीपल कर दिए, इसको इधर से इसको इधर से, तो ए बी को इधर कुछ 1 है, तो ए बी को 1 से करेंगे तो ए बी होगा, और 10 को 1 से करेंगे तो 10 हो गया, ए बी निकल गया 10। और यही जो 10 ए बी आया, यही कौन सी हो गया, खंभे की ऊंचाई। इसलिए लिख सकते हैं कि खंभे की ऊंचाई क्या था, ए बी था, और ए बी बराबर क्या आ गया है 10 मीटर, हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है। तो यह चैप्टर बहुत ही आसान है, केवल आपको यही है, बड़ा क्वेश्चन में यह बात 2 बार होगा और छोटा क्वेश्चन में 1 ही बार में हो जाएगा। जब एंगल 2 बार होगा, जब एंगल यहाँ पर 2 को मिलेगा तो आपको यही प्रोसेस को 2 बार करना है, और एंगल यदि सिंगल मिलेगा तो 1 ही बार में आंसर बन जाना है। तो यह चैप्टर ही बहुत ही आसान है, केवल आपको ध्यान देना है। ये आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 80 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल का पहले हम फिगर आपको समझाते हैं और उसके बाद सवाल, क्योंकि हर सवाल का फिगर, यदि फिगर सही बन गया तो सवाल आपसे सही बन जाएगा, यदि फिगर रॉन्ग हो गया तो सवाल आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सवाल नंबर 2 था, 2 का देखिए, कह रहा है कि एक पेड़ है, तो देखिए पेड़ हो गया इतना बड़ा, और इस पेड़ का कहूं पर आंधी आने से इतना पर से टूट गया, ठीक है। ये आपका जमीन है और आंधी आने से यह पेड़ का इतना पर से ऊपर वाला पोर्शन गिर गया और यह टूट करके इस तरह से नीचे जमीन पर आ गया। तो यही पोर्शन जो है ऐसे टूट करके ऐसे जमीन पर आ गया, मतलब यहाँ का जो पोर्शन है वही टूट करके यहाँ पर आया, ठीक है। और इस तरह से जमीन के साथ एंगल बना रहा है, यह आपका जमीन है, सरफेस है, ठीक है, इसके साथ यह बना रहा है। तो यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है, तो क्वेश्चन में देखिए 30 डिग्री लिखा हुआ है, अभी तुरंत पढ़े थे, ठीक है। और यह जो टूट करके जो जमीन को टच किया, यह टूटा हुआ पोर्शन, वह यहाँ से यहाँ तक वह 8 मीटर है। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ 8 मीटर पर छूटा, ठीक है। तो यह पेड़ कितना ऊंचा है यहाँ से यहाँ तक, यही इसकी ऊंचाई बताना है। तो चलिए हम लोग इसको नाम देते हैं A, B, C और D। पेड़ आपका A से C तक है, तो A से C तक है, इसमें 2 पोर्शन है, A B और दूसरा पोर्शन है B C। यह दोनों को ऊंचाई को जोड़ देंगे तो मेरा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। अब इसके लिए A B ही कौन सी है, यहाँ B D है, क्योंकि A B वाला ही पोर्शन इधर B D में आ गया है, तो B D का जो ऊंचाई हो लंबाई होगा वही A B की लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं सपोज में कि माना कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है, AC है, और AC बराबर कर सकते हैं AB प्लस BC, ठीक है। और AB को हम कह सकते हैं कि BD भी कह सकते हैं, क्योंकि AB जितना है वही BD इधर है, क्योंकि उसी का टूटा हुआ पोर्शन इधर है, और ये BC के BC रह जाएगा, ठीक है। और CD जहां से वह जमीन को टच कर रहा है उससे उसकी दूरी कितना हो जाएगा बोलिए, तो CD बराबर 8 मीटर है, मतलब ये ब्रिज से भूमि जहां टच कर रहा है उतना तक का दूरी, ठीक है। अब आइए आपको इसमें 2 चीज पता करना है, ठीक है। एक बार देखिए यह भी लंबाई पता करना है, क्योंकि यही लंबाई इधर वाला लंबाई होगा, और एक बार ये लंबाई पता करना है, मतलब आपको P भी पता करना है और H भी पता करना है, और ये आपका नीचे में B है, ये है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपको दोनों बार पता करना है, इसलिए 2 बार यहाँ बनेगा। और त्रिभुज तो आपका एक ही त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज में 2 बार पता करना है, एक बार P भी पता करना है, एक बार H भी पता करना है। तो त्रिभुज BCDA है, त्रिभुज का नाम तो BCDA दिखाएगा। और इसमें आप देख लीजिए P पता है और B पता है और P पता करना है, तो P बाई B में क्या होता है फॉर्मूला बोलिए,
P by B में क्या होगा फॉर्मूला, क्योंकि P पता करना और B गिवन है, तो P by B में क्या होता है, तो पढ़ चुके हैं कि tan थीटा होता है। देखिए अभी तुरंत लिखा है P by B मतलब tan थीटा, और वैसे भी बोले थे कि इसका सबसे ज्यादा यूज होगा। अब बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो यूज होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, tan के तो tan लिख दिए और थीटा में कितना आ जाएगा, थीटा में देखिए 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिख दिए। P में क्या होगा, तो P में आपका BC है तो BC लिख दिए, और B में क्या है, तो B में आप देख लीजिए, P में तो BC था, अब B में आपका 8 है, 8 लिख दिए। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख दिए। अब BC का BC हो गया और नीचे 8 का 8 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो BC होगा √3 से, तो BC को √3 से करेंगे तो √3 BC हो जाएगा, ये ऐसे क्रॉस हो गया, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। और 8 को 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, और जब BC = 2 करेंगे तो 8 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। यह हुआ पोर्शन, आपको ये वो बन गया। अभी ए को पता हुआ है, ठीक है, अभी एक पता कर लिया वैल्यू BC का पता हो गया। अब आपको कौन पता करना है, BD पता करना है, तो BD को कर लेंगे क्योंकि इसी का पता से हमारा AB का वैल्यू हो जाएगा। तो BD देखिए ये आपका H है और ये B है, तो बोलिए B by H किस में पढ़े हैं, कौन फार्मूला में पढ़े हैं, क्योंकि B पता है और H पता करना है। तो B और H में क्या रिलेशन होता है, तो देख लीजिए ऊपर में भी कि B और H में cos थीटा होता है, इसलिए B by H = cos थीटा है, इसी cos थीटा से बनेगा। और त्रिभुज तो जानिए रहे हैं, यही BCDA है, ठीक है। इसी त्रिभुज में हम लोग सोच रहे हैं, तो चलिए सोच लेते हैं। तो जब इस त्रिभुज में सोच रहे हैं तो सोचिए कोस के कोस हो गया, थीटा में कितना आ जाएगा 30 डिग्री। B में क्या आ जाएगा, तो B में देख लीजिए 8 है तो 8 लिख दिए, और इस तो आपको पता करना है इसलिए BD लिखा गया इसका। कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, कोस 30 का वैल्यू √3/2 है। कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 है। इसका 8.2 एक्सरसाइज में सब वैल्यू वाला समझा दिए हैं, यदि आपको देखना होगा वैल्यू तो 8.2 एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं। 8 के तो 8 हो गया और नीचे BD हो गया। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो BD होगा √3 से तो √3 BD हो जाएगा, और 8 को होगा 2 से तो 16 हो जाएगा। इसलिए जब इसमें भी BD करिएगा तो क्या होगा 16/√3 होगा। तो चलिए देखिए BD भी निकल गया, BC भी निकल गया, दोनों निकल गया। आप लिख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, दो चीज चाहिए और दोनों चीज पता हो गया। तो पेड़ की ऊंचाई के लिए क्या है फॉर्मूला, हाइट ऑफ ट्री कहिए, तो क्या है इसका फॉर्मूला, पेड़ की ऊंचाई के लिए फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए BD + BC होता है पेड़ का ऊंचाई, तो BD + BC। BD का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर है, BD का वैल्यू क्या है 16/√3। अब BC का वैल्यू क्या है, तो 8/√3, 8/√3 हो गया। अब क्या करना चाहिए, तो √3 और √3 कैल्शियम ले लीजिए तो √3 हो गया। और सबसे जानते हैं रूल है कि √3 दोनों में सेम चीज हो तो कैल्शियम सेम रहता है, और ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। 16 और 8 जोड़ देंगे तो क्या होगा 24 होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, नीचे से रूट हटाने का प्रयास करेंगे। तो हटाने के लिए यही रूल है कि नीचे √3 है तो ऊपर भी √3, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या होगा 24 √3 ऊपर में हो गया, 24 √3 हो गया, और √3 को √3 से करेंगे तो 3 होगा, और 3 × 8 = 24 होगा। 8 बार में कट गया तो 8√3 आ गया मीटर। यही पेड़ की ऊंचाई था, यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो आपको जब डबल साइड पता करना रहेगा तो इसी तरह का प्रोसेस से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन वाली पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसका फिगर पहले समझते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको 2 फिगर है, ठीक है।
दो तरह का कंडीशन है, ठीक है, इसलिए इसको दो भाग में करके दोनों को अलग अलग समझा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक कह रहा है कि एक जो है ठेकेदार है जो खेलने के लिए पार्क में दो तरह का फिसलन वाला जमीन लगाना चाह रहा है, ठीक है, फिसलन वाला पट्टी लगाना चाह रहा है। एक का हाइट जो है 1.5 मीटर है और ये आपका जमीन है, ठीक है, और यहाँ से यह जो है फिसलन वाला पट्टी इस तरह से फिसलने के लिए बनाना चाह रहा है, लेकिन जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। एक बात यह है, तो यह कहना चाह रहा है, ठीक है, तो पट्टी फिसलन पट्टी इसकी कितना लंबाई रखेगा कि 30 डिग्री के कोण पर यह बन जाएगा। तो आपको यही पता करना है, इस साइड वाला को, मतलब हाइपोटेनस पता करना है, ठीक है, क्या पता करना है, हाइपोटेनस। तो चलिए वही फिर दूसरा में कह रहा है कि एक ऐसा जमीन है और यह फिसलन वाला का हाइट थोड़ा सा बड़ा रखना चाह रहा है, वह 3 मीटर का हाइट रखना चाह रहा है, और यहाँ से यह फिसलन वाला इसे बनाना चाह रहा है, लेकिन यह जो है एंगल ऑफ रेस के साथ जो है वह 60 डिग्री रखना चाहता है। तो यह फिसलन वाला जो पट्टी बनेगा वो कितना लंबा रहेगा, यह भी इसका पता करना चाह रहा है, मतलब इसमें भी हाइपोटेनस से पता करना है, ठीक है। तो आइए दोनों कंडीशन में हम लोग पहले फिसलन इसकी लंबाई निकालना है। तो इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC। यही AC फिसलन वाली पट्टी है, इसमें भी वही AC फिसलन वाली पट्टी है। तो दोनों का फिगर सेम है, लेकिन खाली एंगल चेंज है, तो इसके चलते आपका अब हाइट भी चेंज है, ठीक है। तो पहले पहला कंडीशन जो है इसमें देख लेते हैं। तो फिसलन इसमें क्या हो गया, खंबे की, तो फिसलन पट्टी आपका इसमें AC है, तो आपको AC ही पता करना है। तो पहले आप रिलेशन लिख लीजिए। तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज जो है ABC में क्या है, आपको देखिए ये आपको P है और ये आपको H पता करना है, P और H। तो P और H में कौन रहता है रिलेशन, बताइए। P और H में किसका रिलेशन है, P और H में साइन थीटा का होता है। P और H में किसका रिलेशन होता है, साइन थीटा का, इसलिए साइन थीटा यहाँ लिख दिए। साइन का तो साइन हो गया और थीटा में आपका 30 डिग्री आ गया। P में आपका 1.5 है और B में आपका H में आपका AC है, यही आपको AC पता करना है। साइन 30 का वैल्यू जानते ही हैं कि 1/2 होता है, 1.5 अब बाई AC हो गया। अब AC को क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो क्या होगा, जब AC करिएगा, AC को 1 से करिएगा तो AC हो जाएगा, और 1.2 को 1.5 को 2 से करिएगा तो 3.0 आ जाएगा, ठीक है, 3.0 मीटर हो जाएगा। तो यह आपका हुआ कौन सी, पहला जो स्थिति में था फिसलन पट्टी, उसकी यह लंबाई निकल गया। मतलब कह सकते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई क्या था, AC था, और AC बराबर 3 मीटर हो गया। यह पहला का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। इसी तरह से सेम इधर भी बनेगा। आइए इसमें भी त्रिभुज ABC में क्या देखते हैं, इस त्रिभुज में भी वही है कि आपको ये P है और H पता करना है। तो P और H में अभी तुरंत समझे कि P/H हो तो साइन थीटा लिखना चाहिए। साइन के तो साइन हो गया, लेकिन अभी थीटा देखिए 60 डिग्री है। थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री हो गया। P में क्या दिखा रहा है, तो P में तो 3 दिखा रहा है, और H में आपका AC लिखागा, क्योंकि यही पता करना है, फिसलन पट्टी यही है AC। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। 3 का 3 हो गया और AC का AC हो गया, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो क्या होगा, AC √3 से होगा तो √3 AC हो जाएगा, और 3 को 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, और AC करेंगे तो 6/√3 हो जाएगा, 6/√3 हो जाएगा। यदि आप इसको रेशनलाइज करना चाहते हैं तो रेशनलाइज कर दीजिए, क्योंकि आपका बुक में आंसर दिया नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा, और नीचे √3 को √3 से करेंगे 3 से 6 करेंगे 2 बार, इस तरह से 2√3 आ जाएगा। तो यही आपका हुआ फिसलन पट्टी की सेकेंड कंडीशन वाला फिसलन पट्टी की लंबाई। तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, AC है, और AC का 2√3 मीटर हो गया। तो ये आपका सेकेंड कंडीशन में जो है, सेकेंड जो है फिसलन पट्टी, उसकी लंबाई निकल गया। तो यहाँ पर एक सिंगल था, इसलिए एक ही बार एक ही फेज में आपका फर्स्ट कंडीशन में आपका सॉल्व हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में।
भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण देखिए कहा है, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका फिगर पहले बनाते हैं। चलिए 4 क्वेश्चन हम लोग बनाने चल रहे हैं। 4 क्वेश्चन में पहले क्या कर रहा है कि एक मीनार है, पहले सवाल समझ लीजिए, एक मीनार है, ये आपका जमीन है। ठीक है, तो कहता है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। जमीन या मीनार का यह पाद बिंदु है और यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर कोई एक पॉइंट है जमीन पर, और यहाँ से शिखर को देखा जा रहा है। यहाँ से शिखर को देखा जा रहा है, यहाँ से शिखर को, यहाँ छोटी को टॉप टावर को देखा जा रहा है, मीनार को। ठीक है, तो यहाँ के साथ जब इसको देखा जाता है तो यहाँ पर जो है 30 डिग्री का कोण बनता है। किताब में लिखा हुआ है कि जब नीचे से ऊपर, क्योंकि उन्नयन कोण कर रहा है, उन्नयन कोण का मतलब है कि नीचे से ऊपर देख रहा है, तो नीचे से जब ऊपर देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। तो मीनार की ऊंचाई, तो देखिए मीनार आपका यही है ए बी, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो आपको यही ए बी पता करना है, मतलब पी वाला पता करना है। अभी 30 क्या है, बी वाला है, तो पी और बी में जानते हैं कि tan थीटा का रिलेशन होता है, इसलिए हम लोग tan थीटा लिखेंगे। पहले लिख देते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी, मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी है, और मीनार से इस जो बिंदु है उसके बीच की दूरी, मीनार से बिंदु, भूमि पर जो बिंदु लिया गया है, बिंदु के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी, उसको हम लोग BC कह रहे हैं, और BC जो है 30 मीटर है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके दोनों के बीच में रिलेशन है, तभी तुरंत बता दिए हैं। पहले त्रिभुज का नाम लिख दीजिए ए बी सी में। इस त्रिभुज में क्या देखते हैं, P है, ये B है, ये आपका P है, ये B है, तो P और B में कौन सी रिलेशन होता है, tan थीटा, इसलिए इस पर बनेगा ये। P और B में कौन रिलेशन होता है, tan थीटा, इसलिए tan थीटा पर बना रहा है। जहां जो रिलेशन बनेगा, जो कहेगा उसी पर बनाना है। और यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए, एकदम तुरंत आंसर आने जा रहा है। tan के तो tan हो गया, थीटा में कितना लिखना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। P में क्या है, तो ए बी है, और BC में क्या है, B में क्या है, 30 मीटर है, तो 30 हो गया। अब बोलिए tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। ठीक है, इधर ए बी बाई 30 सेम हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दिए, ए बी को √3 से करिएगा तो क्या आएगा, देख लीजिए, इधर बना दे रहा है, ए बी को √3 से करिएगा तो ए बी √3 या √3 ए बी कह सकते हैं। और इधर 30 को 1 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, इसलिए ए बी करेंगे तो √3 नीचे हो जाएगा और 30 ऊपर हो जाएगा। अब क्या करें, रेशनलाइज करिए, √3 को हटाने के लिए बता चुके हैं कि √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे। 30 को √3 से करेंगे तो 30 √3 हो जाएगा, और √3 को √3 से करेंगे तो 3 होगा, 3 से 30 कट जाएगा 3 बार में, इसलिए tan √3 आएगा। ये ए बी ही मेरा क्या था, मीनार की ऊंचाई था, तो ए बी मेरा निकल चुका है कितना, 30√, इसलिए लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ द टावर कह सकते हैं, ये भी था, अब ये भी बराबर हो गया tan √3 मीटर, हो गया आंसर। देखिए कितना आसान था। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मान करके कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए डोरी की लंबाई निकालना है इसमें, तो पहले सवाल का फिगर समझते हैं तब इसका डोरी की लंबाई निकालते हैं। चलिए तो देखिए क्या है कि आपका जमीन है, ठीक है, और जमीन पर कहूं पर भी एक है रस्सी को यहाँ पर बांध दिया गया जमीन पर, ठीक है। समझिए पहले सवाल को, यह जमीन है, इसी जमीन पर आपको क्या है कि कहूं पर एक माने, ठीक है,
पतंग को या डोरी को यहाँ पर नीचे जमीन से बांध गया है और पतंग जानते हैं कि ऐसे तिरछा रूप में ऐसे उड़ रहा है, पतंग यहाँ पर है, ठीक है, इतना ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, ठीक है। और यह पतंग जो उड़ रहा है इस यही पतंग की डोरी है, ठीक है। जो यह कह रहा है कि क्वेश्चन की यह पतंग का जो डोरी है वह टाइट है, लूज नहीं है, और इसका यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है जमीन से वह 60 मीटर है, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जमीन से जब इसकी ऊंचाई देखा जा रहा है तो वह 60 मीटर है, ठीक है। तो यह डोरी कितना लंबा होगा यही बताना है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि इसको हाइपोटेनस कहा जाता है और इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो ये पहले नेमिंग कर दीजिए इसका ABC। तो लिख दीजिए माना कि भूमि से पतंग की ऊंचाई AB बराबर 60 मीटर है, ठीक है। और डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कौन है? AC है, AC हो गया। अब ये P है और ये H है, ये सीधा है, परपेंडिकुलर है, इसलिए P है। और ये क्या है? हाइपोटेनस है, H है, और यही हाइपोटेनस डोरी है। तो P और H में क्या रिलेशन होता है बोलिए? P और H में किसका रिलेशन होता है बोलिए? तो P और H में हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा का होता है। P और H में किसका रिलेशन होता है? साइन थीटा का। साइन के तो साइन हो गया, लेकिन थीटा कितना है और इसमें एंगल कितना डिग्री का बन रहा है ये नहीं बताया। एंगल जो है किताब में देखिएगा तो 60 डिग्री लिख रहा है कि 60 डिग्री के साथ कोण बना रहा है, तो यहाँ 60 डिग्री हो गया, इसलिए एंगल में यहाँ 60 डिग्री आ जाएगा। और P में आपका 60 है और ये तो AC हाइपोटेनस पता करना है, इसलिए AC लिख दिए। अब बोलिए tan 60 का वैल्यू क्या होता है? sin 60 का √3/2, और इधर क्या है 60 और नीचे है AC। इसको चाहिएगा तो ऊपर से ऊपर भी काटना चाहते हैं और नहीं काटना चाहते तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। देख लीजिए इधर AC को √3 से करेंगे तो √3 AC हो जाएगा, और 60 को 2 से करेंगे तो 120 हो जाएगा। और जब AC करेंगे तो AC के साथ √3 वह नीचे हो जाएगा और 120 ऊपर हो जाएगा। और इसको रेशनलाइज करने के लिए √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 √3 हो जाएगा, और √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो 40 दिया 120 हो जाता है, तो 40 √3 आ जाएगा। तो 40 √3 ये क्या है? डोरी की लंबाई है। अगर √3 का वैल्यू बता दीजिएगा तो डेसिमल में उसका लंबाई हो जाएगा। इस तरह से पतंग की डोरी की लंबाई जो होगा 40 √3 मीटर हो गया इस सवाल का आंसर। देखिए कितना आसान था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्या कहता है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल को पढ़ लिए हैं। अब इसका पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग देखते हैं कि यह क्या है? आपका भवन है, ठीक है, और यह आपका जमीन है, ठीक है, और एक लड़का है जिसका हाइट जो है वह लड़का यहाँ पर है, ठीक है। इसका ऊंचाई जो है 1.5 मीटर का है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब यह लड़का यहाँ है तो इसका नेत्र जो है यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ से जो है भवन के तरफ आ रहा है। तो क्या देखता है? तो कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ से यहाँ तक का जो भवन है वह भवन यहाँ से यहाँ तक वह 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 30 मीटर है। चलिए 30 मीटर हो गया। अब कहता है कि यह लड़का यहाँ से भवन की तरफ जो है चलता है, ठीक है, और जब भवन की तरफ चलता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले जब था तो यह भवन का शिखर यहाँ देखिए, तो भवन का शिखर और यहाँ यह इसका आंख है, इसके बीच का जो उन्नयन कोण था वह 30 डिग्री था, क्योंकि नीचे से ऊपर दिख रहा है। और भवन की तरफ अब क्या करता है? बढ़ना शुरू करता है और भवन की तरफ आ रहा है,
और जब भवन की तरफ आता है, कुछ पॉइंट पर आगे जाता है और जाने के बाद फिर शिखर को देखता है, तो यहाँ पर इसका एंगल जो है 30 से अब इसका बढ़ करके 60 डिग्री हो जाता है, एंगल चेंज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर था तब 30 डिग्री था और यहाँ से जब आगे बढ़ गया तो वह 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और हमेशा ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही फॉर्मेशन होता है। तो अब बताता है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, तो वह यहाँ से यहाँ तक ही भवन की तरफ गया है। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि इधर x रहेगा और ये y रहेगा, शुरू वाला x और बाद वाला y रखिएगा। ठीक है, अब वो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना हो गया, क्योंकि 1.5 इधर हो गया, तो आप देख लीजिए 30 में से 1.5 लेस कर दीजिएगा तो आपको 28.5 आएगा। ठीक है, 28.5 आएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो हो गया वह 28.5 मीटर हो गया। ठीक है, तो इसका नाम कर देते हैं A, B, यहाँ तक C और यहाँ जो नेत्र है उसका वहां तक D। तो आपको यहाँ दो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो है यहाँ दो को बन रहा है, एगो ABC बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल और एगो बन रहा है ABD, यह राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो दोनों में हम लोग 1 by 1 करके, ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे और एक बार x का वैल्यू निकालेंगे और एक बार y का वैल्यू निकालेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा कि पहले x का वैल्यू निकालना रहता है, यहाँ पता रहे या ना रहे तब पर भी x का वैल्यू निकालिए और उसके बाद आगे जो मिसिंग है उसको निकालिए, नहीं है तो यहीं से फिर आपका वैल्यू क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 बार बनेगा। तो पहले हम लोग माना के लिख लेते हैं। देखिए, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन तो आपका A से यहां तक है, ठीक है, A से E तक, यदि A से E तक करिएगा AE तो इतना तक का हो जाएगा 30 मीटर। और यदि A से B तक लीजिएगा, A से B, तो जानते हैं कि 30 में से 1.5 लेस करने के बाद 28.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ BC जो है आपका, BC आपका x है। ठीक है, और CD कितना है, तो CD आपका y है। ठीक है, और यही y जो है यहाँ से यहाँ तक चल करके आने वाला उसका दूरी है, तो इसी y को वैल्यू पता करना है। तो चलिए पहले ट्रायंगल ABC में हम लोग बात करते हैं। चलिए, इन ट्रायंगल ABC, अब इस ट्रायंगल में क्या होता है से देखिए। इस ट्रायंगल में आपको देखिए, अब हमेशा जो है बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अब सब जगह tan थीटा का यूज होगा। आपको ये कैसा क्यों होगा, तो इसका रीजन है। देखिए, आपको ये पता है और ये पता करना है, तो ये P है और ये B है, तो इसलिए tan थीटा लगेगा। ठीक है, और जब आगे भी जाएंगे तो यह है आपको P और इधर वाला है आपका B, तो P by B हमेशा tan थीटा लगता है, इसलिए tan थीटा पर ही बनेगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज, यहाँ पर 2 भाग कर दे रहे हैं थोड़ा सा। त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू P by B। ठीक है, समझ में आया tan थीटा क्यों दिया है, क्योंकि P by B से ही बनना है। ठीक है, तो tan कर दो, tan हो गया और थीटा में कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, तो 60 डिग्री। और P में कितना कर दें, P में आपका तो है 28.5 है, 28.5। अब B में कितना है, x है, तो x लिख दिए। tan 60 का वैल्यू जो है √3 होता है, और सॉल्यूशन के लिए, सुविधा के लिए नीचे 1 ले लेते हैं हम लोग, 28.5 by x हो गया। अब क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीपल के x को √3 से करिएगा, √3x हो जाएगा, और 28.5 को 1 से करिएगा तो 28.5 होगा। इसलिए जब x इक्वल टू करिएगा तो 28.5 by √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका एक वैल्यू निकल चुका है। अब आप दूसरा y का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो फिर त्रिभुज आपका ट्रायंगल जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ट्रायंगल देखिए AB, अब C ना होकर के D तक चल जाएगा, तो ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में, इस ट्रायंगल में क्या देखते हैं, फॉर्मूला वही होगा tan थीटा P by B। अब जितना भी बड़ा क्वेश्चन है ज्यादा करके tan थीटा लगेगा, क्योंकि इधर P पता है, अब B पता कर रहे हैं, तो P और B में रिलेशन tan थीटा ही होता है। तो tan के तो tan हो गया, थीटा में अभी देखिए 30 डिग्री है, थीटा में कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, इसलिए 30 ले रहे हैं। अब P में क्या है, तो P में आपका
28.5 है। ए में क्या है देख लीजिए 28.5 है। अब बी में क्या होगा, बी आप देखिए यहाँ से यहाँ तक बी है, तो यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक y, माने x प्लस y हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर x प्लस y। 1030 का बोलिए वैल्यू, 1030 का वैल्यू जानते ही है कि 1/√3 होता है। इधर 28.5 लिख दिए। x का वैल्यू चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, x का देखिए वैल्यू यहाँ निकाले हैं हम लोग, इस वैल्यू को यहाँ पर चाहिएगा तो बैठा सकते हैं, तो x का वैल्यू बैठा देते हैं, क्या दिक्कत है। 28.5/√3 और प्लस क्या लिखा हुआ है, प्लस y है तो y लिख दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1030 का वैल्यू 1/√3 लिख दिए, इसका 28.5 ऊपर लिख दिए, x का वैल्यू भी पुट कर दिए हैं, x का वैल्यू देख लीजिए यहाँ 28.5/√3 लिख दिए, अब प्लस के प्लस लिख दिए, y है तो y लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो इसको जब इधर करिएगा तो क्या होगा, देख लीजिए 28.5/√3 और प्लस y कर दिए, और √3 को 28.5 में करेंगे तो 28.5/√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, y = करेंगे तो प्लस से इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 28.5/√3 और प्लस से इधर आगे माइनस हो गया 28.5/√3। अब इसके नीचे क्या करिए, 1 ले लीजिए और 1 लेकर के सोल्यूशन करिए। 1 और √3 कैल्शियम √3 हो जाएगा। ठीक है, 1 और √3 कैल्शियम √3 होगा, 1 से √3 में देंगे √3 बार, और √3 को √3 से करेंगे तो 3, और 3 को 28.5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 1 और √3 कैल्शियम √3 ले लिए, चलिए हो गया। अब इससे क्या करें, 1 से कर रहे हैं तो 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 बार, और √3 को √3 से करेंगे 3, और 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। और एक दूसरा प्रोसेस है कि 1 और √3 का √3 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जब कॉमन नहीं मिलता है तब ऐसा किया जाता है। तो √3 को √3 से 3 और 3 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा, तो 85.5 आएगा, और 1 को 28.5 में करेंगे तो 28.5 होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप लिख कर लीजिए, तो इसको में से क्या है, इसको लेस कर दीजिए, तो लेस करिएगा तो क्या आएगा बोलिए, तो 85.5 में से 28.5 लेस करेंगे तो क्या होगा, 57.0 होगा। अब /√3 हो गया, और √3 को हटाने के लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा, परमाईकरण जिसको कहते हैं, तो 57 हो गया, √3 हो गया, ऊपर 57 √3 को √3 से करेंगे 3 से 57 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा बोलिए, 19 या 57 होता है। तो इस तरह से आपका 19 और √3 आ गया, कितना आया 19√3। ठीक है, तो ये 19√3 ये y था, y मतलब यही जो है दूरी, ये लड़का के द्वारा यहाँ से यहाँ तक तय की गई दूरी है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, अतः लड़का द्वारा भवन की ओर क्या लिखा हुआ, तय दूरी, और तय दूरी y था, y बराबर 19√3 मीटर हो गया आंसर। देखिए ये भी हो गया आंसर, कितना आसान था। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब से, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ठीक है, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीनार कितना ऊंचा है यह बताना है। तो चलिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले भी क्वेश्चन तुरंत पढ़ लिए हैं, ठीक है, और पढ़ने के बाद हम लोग अब देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा था कि भूमि के ऊपर एक मीनार है, यह आपका जमीन है, ठीक है, और इसी जमीन पर वो मीनार ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और इसी मीनार के ऊपर में एक संचार मीनार है, टावर लगा हुआ है, इसी बिल्डिंग के ऊपर में एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये टावर का शीर्ष पोर्शन है और इसका पाद पोर्शन है, मतलब ये बॉटम है, ये टॉप है, ठीक है। और भूमि के, ठीक है, भूमि के कोई एक बिंदु है, उस बिंदु से दोनों को देखा जा रहा है,
ठीक है। यदि भूमि के बिंदु को देखते हैं, यदि इसका पाद को देखते हैं टावर के, तो यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल बनता है, क्वेश्चन कह रहा है। और यदि यही सी पॉइंट से इसका टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और ये भी कह दिया है भवन के, ठीक है, यह बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की ऊंचाई भी बता दिया कि 20 मीटर बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है। तो इस टावर की ऊंचाई बताना है, तो इसको ऊंचाई को हम एच कर दिए हैं। ये हाइपोटेनस नहीं है, हाइट है, ए बी सी और डी, और दोनों के बीच की मतलब इस मीनार और इस पॉइंट के बीच की दूरी कुछ नहीं है, तो आपको एक्स ले लेना है। और हमेशा पहला फेज में एक्स पता करना है और दूसरा फेज में जो रहता है पता वो करना रहता है, जो पता करना रहता है उसको करते हैं। तो आइए पहला रिलेशन जो बी सी डी के बीच में होगा, लेकिन पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि भवन की ऊंचाई कौन सी है, भवन बीसी है, और बीसी कितना है 20 मीटर है। और फिर जो संचार मीनार है जो उसके ऊपर लगा हुआ है टावर, फिर संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी है, और ए बी बराबर हम क्या मान दिए हैं, एच मीटर मान दिए हैं। तो आपको दो कंडीशन है, एक बार देखिए बी सी डी इस ट्रायंगल में बनाना है और एक बार ए बी सी डी इस ट्रायंगल में बनाना है। तो पहले नीचे वाला लेते हैं तब बड़ा वाला लेंगे। तो ये इन ट्रायंगल बी सी डी में इस त्रिभुज में हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, इस त्रिभुज में पहले हम लोग काम करते हैं। अब आइए देखते हैं, और हमें देखिए पी है और ये बी पता करना है। तो पी और बी में जानते हैं कि अभी बताए थे कि पी और बी में tan थीटा रहता है, इसलिए tan थीटा से सवाल बनना शुरू होगा। और इधर का जितना भी सवाल है उसमें सभी में लगभग tan थीटा ही ज्यादा यूज होता है। चलिए देखते हैं, tan के तो tan हो गया, थीटा में कितना होगा 45 डिग्री, थीटा में कितना आएगा 45 डिग्री होगा, इसलिए 45 डिग्री हो गया। पी में क्या लिखेंगे, तो पी में देखिए आपका 20 है और बी में क्या है तो x है, तो 20/x हो जाएगा। अब tan 45 का वैल्यू जानते हैं कि 1 होता है, और इधर क्या है 20/x है, इसके नीचे अपने सुविधा के लिए 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 20 में 1 से करेंगे 20 आ जाएगा। अब आइए इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में आइए ए सी डी हमेशा 90 डिग्री से गुजरना रहता है, ए सी डी ऐसे नहीं चल सकता है क्योंकि 90 है उससे क्रॉस करना है आपको, ए तब इन सी के पास आइए तब इधर जाइए। तो ट्रायंगल ए सी डी में इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सी tan थीटा, p/b होता है, tan का तो tan हो गया और थीटा में कितना आएगा इसमें 60 डिग्री, क्वेश्चन में कह रहा है देख लीजिए 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब p में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक h और यहाँ से यहाँ तक 20, तो h + 20, तो यहाँ लिखाएगा h + 20। अब b में क्या होगा, b में देख लीजिए, तो b में आपका x है तो नीचे x लिख दिए। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं। tan 60 का वैल्यू देखिए ऊपर लिख रहे हैं, tan 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू क्या होता है तो √3 होता है, और नीचे अपने सुविधा के लिए 1 ले लेते हैं। tan 60 का वैल्यू जो है √3 हो गया और h + 20 के लिख दिए, h + 20, और x का वैल्यू कितना लिख दें, x का वैल्यू देखिए अभी निकाले हैं, ठीक है, यहाँ पर x है, अब x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x का वैल्यू कितना होगा 20 हो जाएगा। अब क्रॉस करिए, h + 20 को 1 से करेंगे तो h + 20 हो जाएगा, ठीक है, और √3 को 20 से करेंगे तो 20√3 हो जाएगा। जब इसमें h करेंगे तो 20√3 तो हो गया, लेकिन +20 है, इधर जाकर -20 हो जाएगा। अब दोनों के पास 20 है, कॉमन ले लिए, 20 दोनों के पास है, कॉमन निकाल दीजिए, इसमें क्या बचा √3 और 20 1 जा 20 होता है। तो यही h जो हो गया आपका संचार मीनार की ऊंचाई है। तो यह रूट में वैल्यू हो गया, अगर रूट का वैल्यू बैठा दीजिएगा तो डेसिमल में भी आ सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर लिख सकते हैं किसका, संचार मीनार की
ऊंचाई एच था, अब एच बराबर होगा 20√3 - 1 मीटर। आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो यह आपका वैल्यू जो है इस तरह से बनते गया है और बनते बनते वैल्यू बैठते गया और इस तरह से बना करके हम आंसर लिया हमने। तो यह है, यह चैप्टर ही बहुत ही आसान है, केवल थोड़ा सा समझना है इसका बेस जो हम शुरू में समझा चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है 7 की तरह ही है, जैसे 7 था उसी तरह के यह 8 भी है, केवल वैल्यू चेंजिंग है और वैल्यू भी हमको देखिए लगता है सेम है। देखिए इसमें भी 45 है, इसमें भी 45 है, इसमें भी 60 है तो इसमें भी 60 है। और केवल अब इसमें चेंज है कि इसमें भवन की ऊंचाई दिया हुआ था, मीनार की ऊंचाई निकालना था। इसमें क्या है, जो मीनार की जगह मूर्ति लगा हुआ उसकी मूर्ति की ऊंचाई दे दिया है और जिस पर रखा गया है पेडास्टल उसकी ही ऊंचाई निकालना। मतलब 7 और 8 का फिगर सेम रहेगा। फिर भी क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। एक पेडास्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी बिंदु से पेडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, 45 डिग्री है। तो पेडास्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए इसका फिगर हम लोग बना लेते हैं पहले। तो कह रहा है कि एक जमीन है, ये भूमि है, ठीक है, और भूमि के पास ऊपर पर ही एक पेडास्टल लगा हुआ है, ठीक है, ये पेडास्टल है और इसी पेडास्टल पर एक मूर्ति ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं उसी तरह फिगर आ रहा है 7 की तरह। और इस मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर दिया हुआ है। पहले इसी को हम लोग एच माने थे क्योंकि यह पता नहीं था, लेकिन अब इसका पेडास्टल की ऊंचाई नहीं पता है इसलिए इसको हम लोग एच मान लेंगे, ठीक है, कोई एक को मानना है। तो यह पहले समझ लीजिए कि एक पेडास्टल है और इसी पेडास्टल की कितना ऊंचाई है नहीं पता, यही पता करना है। और इसी के ऊपर एक मूर्ति रखा हुआ है, उस मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर दिया हुआ है और भूमि के किसी पॉइंट से ये दोनों को देखा जा रहा है। पहले तो मूर्ति को देखा जा रहा है, मूर्ति को देख रहा है तो उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण का मतलब हुआ कि नीचे से ऊपर देख रहा है। यहाँ से जब इस मूर्ति को देखा जाता है तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दिखाता है, इसका 60 डिग्री दिखाता है, ठीक है। और फिर इसी पॉइंट से इसका ये जो पेडास्टल है, इस पेडास्टल के, ठीक है, शिखर को देखा जाता है। शिखर माने यह पेडास्टल का ही पाद है और ये शिखर है। शिखर को जब देखता है तो इसी पॉइंट से तो अब इसका जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री है, ठीक है। तो इसकी पेडास्टल कितना ऊंचा है यह बताना है और नीचे से यहाँ तक की दूरी भी नहीं पता है इसलिए इसको हम लोग एक्स कर देंगे और नाम दे देंगे ए, बी, सी और डी। तो देखिए इसका फिगर और उसका फिगर, दोनों का फिगर देखिए सेम, इसका भी वही है, इसका भी वही है। तो सवाल को मेन समझना है, फिगर में क्या कहना चाह रहा है। तो लिख लीजिए, माना कि मूर्ति, क्या नाम है क्वेश्चन में, क्या है, मूर्ति है, मूर्ति की ऊंचाई ए बी बराबर 1.6 मीटर, ठीक है। और नीचे क्या है, पेडास्टल है, पेडास्टल की ऊंचाई, पेडास्टल की ऊंचाई क्या है, BC है और BC बराबर कितना है, H मीटर। और नीचे क्या है, CD है, CD बराबर कितना हम लोग मान लिए हैं, X मीटर। तो यह सब हम लोग वैल्यू ले लिए। अब आइए पहले हम लोग ट्रायंगल BCD में बनाएंगे और तब ट्रायंगल ACD में बनाएंगे। हम हमेशा बोलेंगे कि 90 से क्रॉस करना है, गुजरना है ट्रायंगल फॉर्मेशन में। तो पहले BCD में बनाएंगे, इन ट्रायंगल BCD। इस BCD में हम बोले हैं कि tan थीटा यूज करेंगे। अभी आप देखिएगा कि सब में tan थीटा ही यूज होगा। आप कहिएगा tan थीटा क्यों करेंगे, क्योंकि ये इसको इसके ही बीच में रिलेशन है। अब इधर हाइपोटेनस से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको P इसको B, तो PB में tan थीटा, tan के तो tan हो गया और थीटा में कितना जाएगा, तो थीटा में 45 डिग्री है तो 45 डिग्री आ गया, ठीक है। P में क्या आएगा, तो H आएगा। P में देख लीजिए आपका H है, P में क्या है, H है, अब B में क्या है, X है, P और B X। tan 45 का क्या वैल्यू होता है, tan 45 का क्या वैल्यू होता है, 1 होता है। इधर H और इसका क्या वैल्यू हो गया, X। इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो इस तरह से X बराबर आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। X बराबर क्या निकलेगा, X को 1 से करेंगे तो X और 1 को H से करेंगे तो H आ जाएगा। इस तरह से वो इसमें बन गया।
अब आइए एक और, अब दूसरा ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल। अब आइए ऊपर से ACD में, और इसमें भी कौन फॉर्मूला आ जाएगा, tan थीटा P/BA रहेगा। tan के तो tan हो गया, थीटा में कितना आएगा, अब ये 60 डिग्री हो जाएगा, थीटा में कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और P में क्या आएगा, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पूरा मिला देंगे, तो 1.6 प्लस H, 1.6 प्लस H, ठीक है। और नीचे B में क्या आएगा, तो X आएगा। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। सुविधा के लिए क्या कर देंगे, 1 नीचे ले लेंगे, 1.6 प्लस H हो जाएगा। और X का वैल्यू देख लीजिए, X का वैल्यू X है, X का वैल्यू H है, यहाँ H बैठा दिए। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, √3H करेंगे तो √3H हो जाएगा, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा, इधर से हो गया। अब 1.6 प्लस H को 1 से करेंगे तो 1.6 प्लस H हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब क्या होगा, इसलिए H इक्वल टू करेंगे, ठीक है। H के साथ √3 है, या अभी छोड़िए, अभी देखिए यहाँ पर √3H है, सॉरी √3H है, ये प्लस H इधर आ जाएगा तो माइनस H हो जाएगा और 1.6 बचेगा। अब बोलिए √H और H दोनों के पास है, H कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, √3 हो जाएगा। इधर क्या होगा, H कॉमन हो गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इधर 1.6 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या सिंप्लीफिकेशन होगा से देखिए, इसलिए जब H करिएगा तो H के साथ क्या है, √3 माइनस 1 है, H के साथ क्या है, √3 माइनस 1 है, वो नीचे चल जाएगा और 1.6 ऐसे होगा। अब क्या करना होगा, नीचे रेशनलाइज करना होगा, नीचे में क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। तो नियम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि यदि नीचे माइनस में हो, ऐसे तो यदि सिंगल √3 रहा था तो तुरंत बनाए थे, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड, लेकिन यहाँ √3 माइनस 1 है तो नीचे माइनस में होता है, तो हम जानते हैं कि इसको यही चीज लिखिए ऊपर और नीचे भी, लेकिन माइनस में है तो प्लस से मल्टीप्लाई करिए। अब आइए 1.6 तो लिख दिए और √3 प्लस 1 इसको फिर लिख दिया, √3 प्लस 1 ऊपर वाला तो सब वैल्यू लिख दिया। और नीचे फॉर्मूला में लाने के लिए ऐसा किया जाता है, a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब क्या होता है इतना बड़ा फॉर्मूला, बोलिए a माइनस बी और a प्लस बी, इतना का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, a² माइनस b², यही फॉर्मूला पर ये सवाल बनने जा रहा है। तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी है तो a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर, ऊपर वाला सेम वैल्यू उतार दीजिए, 1.6 √3 प्लस 1 और √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 1.6 √3 प्लस 1 और 3 में से 1 कम कर देंगे 2 से कर देंगे तो 0.8, तो क्या हो गया 0.8। इसका भी √3 का वैल्यू बैठाएगा तो पॉइंट में आएगा, लेकिन बुक में आंसर इतना ही दिया है इसलिए यहीं पर हम लोग छोड़ दे रहे हैं। लेकिन यदि चाहिएगा तो √3 का वैल्यू बैठा करके, √3 का वैल्यू जानते ही है कितना होता है √3 का वैल्यू, √3 का वैल्यू 1.732 होता है, इसको भी बैठा करके चाहिएगा तो पूरा डेसिमल में आंसर हो जाएगा, लेकिन इतना ही है। तो यही एच क्या है, एच मेरा कौन चीज था, पेडेस्टल की ऊंचाई था, ठीक है। एच क्या था, पेडेस्टल की ऊंचाई, इसलिए लिख सकते हैं अतः पेडेस्टल की ऊंचाई एच था और एच बराबर आपका वैल्यू देख लीजिए क्या है 0.8 √3 प्लस 1 मीटर हो गया। तो यह आपका आंसर इस सवाल का भी हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 देखते हैं। 9 क्या कहता है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए दो चीज है, एक मीनार है एक भवन है, तो मीनार बड़ा होता है भवन छोटा होता है, इसलिए फिगर जब दोनों को बनाएंगे तो मीनार को बड़ा दिखाएंगे और भवन को छोटा दिखाएंगे। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद से, मीनार के पाद मतलब मीनार के नीचे से देखना है भवन के चोट शिखर को, तब 30 डिग्री बनता है। और भवन के पाद बिंदु से जब मीनार को देखते हैं तो वहां 60 डिग्री बनता है। मीनार की देखिए ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है कितना होगा। चलिए देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए समझिए। फिर क्वेश्चन 9 हो गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग, पहले समझ लेते हैं। देखिए दो कंडीशन है यहाँ पर, क्या है कि एक मीनार है, यह जमीन है और इसी जमीन पर एक भवन है। तो देखिए भवन को छोटा दिखाए हैं, मीनार को बड़ा दिखाए हैं। मीनार जो है 50 मीटर है
और ये भवन कितना है यह पता नहीं है, इसी को पता करना है, इसको हम लोग एच मान दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या कहता है क्वेश्चन में भी देखिए लिखा है, पहला लाइन पढ़ रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का देखिए पाद बिंदु है, अब पाद बिंदु से इसके शिखर को देखा जा रहा है, तब कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और भवन के पाद बिंदु से, अब देखिए भवन के पाद बिंदु है, भवन का ये पाद बिंदु है, इससे शिखर को देखा जा रहा है, और देखने के बाद जो यहाँ एंगल बन रहा है उन्नयन कोण वह कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये भवन की ऊंचाई कितना होगा यही बताना है। तो चलिए देखिए लिख देते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई, नाम दे देते हैं, नेमिंग कर देते हैं ABCD। ठीक है, ऊंचाई AB बराबर 50 मीटर, भवन की ऊंचाई DC बराबर H मीटर हम मान लिए हैं, और नीचे तो जानते हैं कि X रखना है, BC बराबर X मीटर। अब आइए पारंपरिक रिलेशन, एक पता है, देखिए 50 पता है, तो इसलिए पहले ABC में रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, इस ABC में क्यों करेंगे, क्योंकि 50 पता है, तो ये P है और ये B है, तो जानते हैं कि P और B में tan थीटा रहता है। ठीक है, क्या रहता है, P बाई B tan थीटा, tan के तो tan हो गया, थीटा में कितना आएगा, तो देख लीजिए इसके लिए 60 डिग्री है, इस ट्रायंगल में चल रहा है तो इसके लिए 60 डिग्री है, तो यहाँ 60 डिग्री हो गया। और P में क्या है, तो 50 है, तो 50 लिख दिए, B में क्या है, X है, तो X लिख दिए। अब क्या है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, और इधर क्या है 50 बाई X। ठीक है, अब क्या करेंगे, X को √3 से करिएगा तो √3x हो जाएगा, और 50 को 1 से करिएगा तो 50 हो जाएगा, और जब इसमें x इक्वल टू करिएगा तो 50 बाई √3 होगा, x किया तो x के साथ वैल्यू नीचे चला गया, तो x का वैल्यू पहले हम लोग निकाल लिए। अब आइए फिर दूसरा त्रिभुज में आइए, एक वो त्रिभुज से हम लोग x का वैल्यू, पहला स्टेज में x से फाइंड करना रहता है, इसलिए पहले x पता कर लिए और x के बाद जिसका वैल्यू निकालना उसको आएगा। अब आइए इधर इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DCB, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा P बाई B, tan के tan, लेकिन अभी थीटा में आ जाएगा कितना, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया। P में क्या है, तो P में देखिए H लिखा हुआ है, P में क्या है, H है, अब B में क्या है, X है, B में क्या है, X है, H बाई X हो गया। अब वैल्यू बैठा करके आगे बढ़ते हैं, tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3, H का H। ठीक है, और x का वैल्यू देखिए यहाँ निकाल चुके हैं, x का वैल्यू देख लीजिए निकाल लिए हैं, कितना 50 बाई √3, तो 50 और √3 नीचे से ना चल करके √3 ऊपर चल जाएगा, तो h का तो h लिख दिए, h का तो h लिख दिए, और x का वैल्यू 50 √3, नीचे का √3 जो है ऊपर चला गया। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, h √3 को √3 से करते हैं, √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, h होगा तो 3h, अब 50 को 1 से करेंगे तो 50, इसलिए जब h इक्वल टू करिएगा तो 50 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे होगा, इसी को इंटीजर में करेगा तो 16 इंटीजर 2 बाई 3 मीटर हो जाएगा। तो यह h क्या था, भवन की ऊंचाई था, h क्या था, भवन की ऊंचाई था, तो इस तरह से लिख दीजिए, भवन की ऊंचाई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कहिए, h और h इक्वल टू 16 इंटीजर 2 बाई 3 मीटर हो गया इस सवाल का आंसर। देखिए कितना आसान था। अब क्वेश्चन 10 बनाते हैं। 10 क्या कहता है, तो क्वेश्चन 10 कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। ठीक है, एक सड़क है और सड़क के दोनों साइड में समान हाइट का 2 खंभा लगा हुआ है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब नीचे से ऊपर देखा जा रहा, क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा ये। पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो यह सड़क की चौड़ाई है, मान लीजिए कि यह सड़क है, सड़क की चौड़ाई है यह, और सड़क की
इस साइड में भी एक खंभा है और दूसरा साइड में भी एक खंभा है, ठीक है। और दोनों खंभा की ऊंचाई जो है इक्वल है, लेकिन खंभा की ऊंचाई कितना है पता नहीं है, ठीक है। और दोनों खंभों के बीच जो है सड़क, इसकी लंबाई जो है वह 80 मीटर है। यह कह दिया है कि यह 80 मीटर का चौड़ा रास्ता है, ठीक है। अब सड़क के किसी पॉइंट पर बीचे बीच नहीं है, यदि बीचे बीच पॉइंट पर होता तो दोनों जगह से इक्वल एंगल बनता, लेकिन एंगल में देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एगो में 60 डिग्री एगो में 30 डिग्री, इसलिए यह पॉइंट बीचे बीच नहीं है, ठीक है। बीचे बीच नहीं होने का, यदि बीचे बीच रहता तो इधर भी 40 हो जाता और इधर भी 40 मीटर हो जाता, लेकिन बीचे बीच नहीं होने का रीजन है क्योंकि इसका एंगल डिफर है, इसलिए। और नीचे से ऊपर दोनों के टॉप को देख रहा है, यहाँ से इसका भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है। एगो में देख रहा है तो फर्स्ट में 60 डिग्री दिखा रहा है और सेकेंड में देख रहा है तो 30 डिग्री, नीचे से ऊपर देख रहा है क्योंकि यूनियन को लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह बनता है। और दोनों खंभों की ऊंचाई भी निकालना है, तो दोनों खंभा की ऊंचाई हम दोनों के लिए एच रख दे रहे हैं। अब इसका नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी। तो देखिए हम यहाँ पर हम इसका दूरी को x मान ले रहे हैं, तो जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x होगा मीटर, तो इधर से इधर का दूरी क्या होगा, तो 80 में से x लेस कर देंगे, 80 माइनस x, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। तो यह आपका फिगर हुआ इस क्वेश्चन के लिए। तो लिख लीजिए माना कि खंभे की ऊंचाई, तो खंभा दो है, ए बी है और वो ई डी है, और दोनों का ऊंचाई हम लोग h मीटर ले लिए हैं, ठीक है। दोनों क्योंकि इक्वल साइज का है खंभा, और दोनों खंभों के बीच की जो दूरी है वो तो 80 सेंटीमीटर है। दोनों खंभे की बीच की दूरी, और वह बीच की दूरी कौन है, बी डी है, बी से डी तक है, और वह कितना है 80 मीटर है। लेकिन अब इसी में से हम लोग क्या कर दिया है कि BC जब किए हैं तो BC को x मीटर मान लिए हैं, और CD को क्या कर दिया है, तो CD को 80 माइनस x मीटर मान दिए हैं, ठीक है। तो यह आपका दोनों के बीच की दूरी हो गया। अब चलिए आइए पहले इस ट्रायंगल में बनाइए, ABC में बनाइए, तब EDC में बनाएंगे। पारंपरिक दोनों में 1 बाय 1 करके दोनों में ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, और इससे जब जो जानते हैं कि पहले x का वैल्यू निकाला जाता है और x का वैल्यू निकाल करके मिसिंग वैल्यू पता किया जाता है। तो चलिए पहले हम लोग इसमें, अब फिगर तो बन चुका है, तब आते हैं इधर इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल में, ABC, ठीक है। इसी ट्रायंगल में हम लोग बनाते हैं। तो क्या देखते हैं, देख लीजिए इस ट्रायंगल में आपको जानते हैं कि हमेशा ये P है और ये B है, P और B में tan थीटा रिलेशन होता है, इसलिए यह tan थीटा पर बनेगा। P बाई B, tan का तो tan हो गया, और थीटा में कितना आ जाएगा 60 डिग्री आएगा, थीटा में कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। और P में क्या है h है, B में क्या है x है, तो h बाई x हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, और नीचे सुविधा के लिए 1 ले लेंगे, इधर h बाई क्या है x है, अब क्रॉस मल्टीपल करके x को √3 से करेंगे तो √3h होगा, √3x होगा, ठीक है। और 1 को h से करेंगे तो h होगा, और इसलिए जब x इक्वल टू करिएगा तो h ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू करेंगे तो h ऊपर हो गया, और x के साथ वैल्यू जो √3 है वो बाई में चला जाएगा, तो x का वैल्यू देखे निकल गया। अब x का वैल्यू दूसरा का ट्रायंगल में बना देते हैं, तो दूसरा ट्रायंगल में बताते हैं इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल में, अब आइए EDC या CDE, कोई भी ट्रायंगल का नाम दे सकते हैं। EDC में, इस ट्रायंगल में क्या देखते हैं कि इसमें भी वही बात होगा, tan थीटा P बाई B, tan थीटा इसलिए लिए क्योंकि यह P है ये B है, तो PB में h का tan थीटा का ही रिलेशन होता है। tan का तो tan हो गया, लेकिन थीटा भी कितना है 30 डिग्री है, इसलिए 30 डिग्री हो जाएगा। P में आपका क्या है, तो P में आपका देख लीजिए h है, और B में क्या है 80 माइनस x है, तो ऊपर h हो गया,
नीचे 80 माइनस x हो गया। tan 30 का वैल्यू बैठा दीजिए तो 1/√3 होता है। और इधर h का h हो गया, ठीक है, और 80 का 80 भी हो गया। और x का वैल्यू अब यहाँ बैठा दीजिए। x का वैल्यू क्या निकाले हैं देख लीजिए, x का वैल्यू अभी फाइंड किया है h/√3। तो यहाँ x जो है इसका वैल्यू बैठा दे रहे हैं h/√3, ठीक है। तो ये आपका हो गया। सब क्वेश्चन में सेम पैटर्न चलता है, लास्ट में सिंप्लीफिकेशन में ही जो डिफरेंस होता है बाकी सब सेम रहता है। तो चलिए इसका tan 30 का वैल्यू 1/√3 बैठा दिए, h का h लिख दिए, 80 का 80 लिख दिया। x का वैल्यू जो हम लोग यहाँ निकाले थे h/√3 वो बैठा दिए। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, इसका इधर से इसका इधर से। तो h को √3 से करेंगे तो √3h हो जाएगा। अगर 80 माइनस h/√3 करेंगे तो 80 माइनस h/√3 लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे आगे देखिए, √3h है लिख दिए, और ये क्या है माइनस में h/√3 है, इसको भी इस साइड लेंगे क्योंकि h वाला इधर है वैल्यू, तो इसको भी इधर ले आना है। तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस में हो जाएगा h/√3। और इधर क्या बच गया आपका 80 बच गया। अब आगे सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या आता है। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, देखिए क्या निकलता है सोल्यूशन। देखिए 1 और √3 का एलसीएम √3 होगा, √3 को √3 से करेंगे 3h आ जाएगा, ठीक है। 1 को h से करेंगे 1h या h भी लिख सकते हैं। देखिए 1 और √3 का एलसीएम √3 है, जब दोनों में डिफर होता है तो क्रॉस मल्टीपल करके भी लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो √3 को √3 से किया 3h हो गया, 1 को h से किया तो 1h हो गया, या h भी केवल लिख सकते हैं, इधर 80 है। अब बोलिए क्या आ रहा है आपका, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3h और 1h 4h आ गया, ठीक है। 3h और 1h 4h आ गया। √3 जो है 80 के साथ मल्टीप्लाई होके 8√3 हो जाएगा, 80√3, ठीक है। 3h और 1h मिलकर 4h हो गया। √3 को 80 से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चल जाएगा 80√3 हो गया। और इसी में जब h इक्वल टू करिएगा तो h के साथ जो भी वैल्यू होगा वो बाई में चल जाएगा। तो h के साथ 4 है वो बाई में आ गया, अब 80√3 ऊपर हो गया। इससे कट जाएगा कितना बार में 20 बार में। इस तरह से आपका 20√3 निकल गया। तो ये h क्या है, खंभे की ऊंचाई था। h किसको माने थे, खंभे की ऊंचाई माने थे, ठीक है। आपका खंभे की ऊंचाई भी निकल गया है, तब आपका सॉल्यूशन हो चुका है। केवल अब इसका स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं। चलिए देखिए, चलिए तो h तो निकल गया 20√3। अब लिख दीजिए प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई क्या था, एज था, और एज कितना निकल गया 20√3 मीटर हो गया आंसर। लेकिन इसमें खाली इतना ही नहीं पूछा, इसके अलावा भी और पूछा। और क्या पूछा, खंभों से बिंदु की दूरी। तो पहला खंभा लिख लीजिए, पहला खंभा से बिंदु की दूरी। तो पहला खंभा x था, पहला खंभा से बिंदु की दूरी x था। देख लीजिए पहला जो खंभा है यही है पहला खंभा, और इसके बीच बिंदु से ये दूरी जो है आपका x है, इसलिए x निकालेंगे। और दूसरा है 80 माइनस x। तो चलिए यही पर बन रहा है आपका x है, और x बराबर देखिए हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं। x बराबर क्या वैल्यू निकला है h/√3, इसी से बनेगा, ठीक है। इसी से आपका x का वैल्यू निकलेगा। तो h/√3 है, h का वैल्यू अभी निकाल दिए हैं 20√3। और बाई में नीचे क्या है, h का वैल्यू बैठा दिए 20√3, और नीचे √3 है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, कितना आया 20 मीटर। या पहला खंभा से बीच की दूरी हुआ। अब पहला की जगह पर आप क्या लिखेंगे, दूसरा खंभा से बिंदु की दूरी। तो जानते हैं कि क्या है 80 माइनस x है, तो 80 हो गया, और x का वैल्यू कितना निकला है 20, 60 मीटर हो गया। तो दूसरा खंभा से भी इसकी दूरी निकल गया। तो यही था आपका 10वां क्वेश्चन में। तो यह 10वां क्वेश्चन भी आपका फाइनल हो गया। देखिए कितना आसान था। तो केवल सब में देखिएगा कि एक ही तरह का स्टेप है, तो सब देख रहे हैं कि tan थीटा पर बन रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं।